तो यहाँ पर से हम लोग इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है आउटपुट, तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है कि हम लोगों ने जस्ट एक प्रोटोटाइप बनाया है। अभी तक कुछ भी इसमें कोडिंग वगैरह नहीं करी है ना। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक यूजर जीरो नहीं प्रेस करेगा, क्योंकि जैसे ही यूजर जीरो एंटर करेगा वो वाइल में जाएगा जीरो, है ना, और ये कंडीशन को फॉल्स कर देगा। उसके अलावा कोई भी नंबर होगा उस चीज के लिए ये, तो यहाँ से हमारा इस तरह का आ गया कि अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो ये इनक्यू का ऑपरेशन होगा और फिर से मेन्यू आ जाएगा। 2 करेंगे तो डीक्यू हो जाएगा, 3 करेंगे शो करेगा, 0 करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक बेसिक प्रोग्राम बन गया। अब इसके अंदर में हम लोग ना स्विच केस यूज कर देते हैं कि जो यूजर ने जो प्रोसेस किया है, जो भी चॉइस उसने दिया है, उस चॉइस के बेसिस पे हम यहाँ पे केस बना लेते हैं। तो अगर 1 प्रेस किया गया तो हमारा इनक्यू होगा, इनक्यू जो हमने ऑपरेशंस बनाया है, और ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जब केस 2 यहाँ पे किया तो 2 पे हमारा क्या था, DQ था, तो DQ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। अगर इसी तरह से केस 3 है तो 3 पे हमारा शो है, शो कॉल करेगा और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं केस 0। ठीक है, अगर यूजर ने 0 प्रेस किया तो उसको एक मैसेज जस्ट प्रिंट करा देते हैं कि थैंक यू फॉर यूजिंग लीनियर क्यू। ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा यूजर ने कोई भी अगर दिया है, कोई भी इनपुट किया है, कोई भी चॉइस अगर दी है, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट में डाल देंगे उसको और बता देंगे कि आपका जो है वो इनवैलिड चॉइस है। सो इनवैलिड चॉइस, और यहाँ पे कर देते हैं ट्राई अगेन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि यूजर के पास ऑप्शंस आ गए और हमने उसको इनक्यू और डीक्यू के थ्रू परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कॉल करेंगे, हम इनिट कॉल करेंगे, जो हमने मेथड बनाया था, मतलब कि क्यू को इनिशियलाइज करेंगे। अब क्यू के इनिशियलाइज करने का क्या मतलब होगा, तो हम इनिट में जाते हैं और यहाँ पे बता देते हैं कि भाई एल क्यू का जो फ्रंट है उसको और एल क्यू का जो रियर है उन दोनों को इक्वल टू कर दो -1। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर -1 रहेगा तो हम मान के चलेंगे कि वो एम्प्टी है। ठीक है, और जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो एम्प्टी। अब इस एम्प्टी का क्या कंडीशन होगा, तो एम्प्टी चेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिलीट कर रहे हैं, तो अगर फ्रंट की वैल्यू हमारी -1 हो गई, दैट मीन्स कि हमारा क्यू खाली है। तो यहां पर से हम रिटर्न कर देंगे कि अगर एल क्यू की फ्रंट की वैल्यू अगर -1 के इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ये पहले चेक करेगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, ट्रू मतलब 1, और अगर ये इस -1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, है ना। सेम उसी तरह से अगर हम फुल चेक कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें रियर की जरूरत पड़ेगी कि अगर LQ के रियर की वैल्यू अगर साइज -1 है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये इज एम्प्टी और इज फुल हमने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब उसके बाद इन क्यू में आते हैं। तो अभी अगर आप इसको भी एक बार रन करके अगर आप चेक करोगे तो जब तक रन हो रहा है तब तक हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सब चीज सही है ना। सो 1 का मतलब इन क्यू होगा, 2 का मतलब डी क्यू, 3 का मतलब शो, 0 का मतलब थैंक यू मैसेज, एंड डिफॉल्ट का मतलब ये हो जाएगा कि इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो ये बार बार आता रहेगा जब तक कि यूजर यहाँ पे 0 नहीं प्रेस करेगा। फिर उसके बाद कि इनिट, ये आ गया कोड, है ना। इसमें अगर अभी मैं इन क्यू प्रेस करूं तो कुछ भी नहीं होगा, 2 प्रेस करूंगा तो भी कुछ भी नहीं होगा, 3 करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक 1 2 3 में कोई कोडिंग नहीं करी है। फंक्शन के अंदर में जो कॉल हो रहा है इन क्यू, डी क्यू और शो, उसकी कोडिंग हमने नहीं की। अभी हमने सिर्फ हेल्पर फंक्शन बनाए हैं जो फुल है, एम्प्टी है और इज इन। तो अब हम इन क्यू में आते हैं कि अगर इन क्यू किया जाए तो इन क्यू का मतलब क्या होगा कि यूजर कोई भी एक नंबर एंटर करेगा।
है ना। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कहीं क्यू फुल तो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे चेक करेंगे इज फुल। तो अगर क्यू फुल होगा तो फुल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि भाई जो क्यू है वो फुल है, तो इंसर्शन नहीं हो सकता, और यहीं से उसको वापस कर देंगे। अगर ये नहीं हुआ तो यूजर को कहेंगे कि एक नंबर एंटर करो, एंटर आइटम टू इंसर्ट। जो यूजर आइटम देगा उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर किस में करेंगे, तो स्टोर कर लेते हैं हम लोग आइटम। आइटम हमने बना रखे हैं। तो ये तभी होगा जब क्यू फुल नहीं है, ठीक है ना। क्यू फुल नहीं होगा तभी यूजर से ये मांगेगा। अब जब ये मांगा तो उसने के बाद चेक किया कि LQ डॉट फ्रंट की वैल्यू क्या है। क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि क्यू पूरा खाली हो तो जो सबसे आगे है वही सबसे पीछे भी रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, LQ डॉट फ्रंट की वैल्यू कर देंगे हम 0। ठीक है। अगर आप चाहो तो प्लस प्लस भी कर सकते हो, लेकिन 0 करना इसलिए बेटर होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ है ना। वैसे हम लोगों को पता ही है कि फुल नहीं है, इसका मतलब रियर की वैल्यू कुछ कम होगी, तो हमने यहाँ पे रियर को प्लस प्लस कर दिया। लॉजिक भी यही कहता है कि जब भी इंसर्ट करना हो तो रियर को बढ़ाओ, और रियर को बढ़ाने के बाद उसको उस पोजीशन पे इंसर्ट कर दो। तो अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो LQ के अंदर में जो Q नाम का वेरिएबल है उसके अंदर में स्टोर करना है कहाँ पे, जो रियर का पोजीशन है। तो यहाँ पे स्टोर कर दिया हमने आइटम। ठीक है। और यूजर को बता दिया कि आइटम जो है वो इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पे कर दिया आइटम इंसर्ट। ठीक है। यहाँ पे स्लैश इन करके मैं चेक कर लेता हूँ ताकि आउटपुट में कोई गड़बड़ ना हो। तो हर स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टेटमेंट के शुरुआत में मैं स्लैश इन डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये इनक्यू का ऑपरेशन हो गया। ओके। अब इसी तरह से अगर हमें डीक्यू करना है तो डीक्यू में क्या चेक करेंगे कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चेक करेंगे इज एम्प्टी। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो यूजर को वैसे ही बता दो कि डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, क्यू इज एम्प्टी। तो यहाँ पे लिख दिया क्यू इज एम्प्टी। ठीक है। और यहीं से उसको कह दिया कि ठीक है अब आप वापस चले जाओ। और अगर ये नहीं आया तो अब ये नीचे आएगा, इफ के अंदर, इफ के बाद नीचे आएगा, और नीचे में चेक करेंगे कि अगर जो आइटम है सबसे पहले जिसको डिलीट करना है ना उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। तो डिलीशन कहाँ से करना है हमें, तो फ्रंट से करना है। तो क्या करेंगे, LQ के अंदर में जो Q है उससे किसको निकालना है, जो फ्रंट के पोजीशन पे उसको निकाल लिया। ठीक है। और चेक किया अगर फ्रंट, अगर LQ का फ्रंट इक्वल टू है LQ के रियर से, तो इसका मतलब क्या होगा कि Q में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और उसी को हम लोग डिलीट करने वाले। एक एलिमेंट है और यूजर ने उसी को डिलीट कर दिया, तो फ्रंट और रियर कहाँ चला जाएगा, -1 पे। तो इसलिए यहाँ पे इनिट कॉल कर दिया। और अगर ये नहीं हुआ है तो एल्स में जाओ। ठीक है। और किसको बढ़ा दो, तो एल्स में जाके सिर्फ रियर को बढ़ा दो, सॉरी फ्रंट को बढ़ा दो, सॉरी फ्रंट को बढ़ा दो, तो ये डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ डिलीटेड आइटम इक्वल्स टू %d कॉमा आइटम, क्योंकि हमने आइटम में उसको स्टोर कर लिया। ठीक है। अब अगर शो कराना हो तो शो में एम्प्टी की एक कंडीशन आएगी। तो अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो पहले ही उसको बता दो printf q is empty, और जैसा सबने किया था सेम यहाँ पे भी उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे। अगर ये नहीं होगा तो एक नीचे में मैसेज प्रिंट कर देंगे q items are /n। ओके, यहाँ पे /n नहीं दिया मैंने, यहाँ पे /n दे देता हूँ, डिलीटेड आइटम में /n दे देता हूँ। अब सही है। तो अब कहाँ से चलेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। C है तो कहीं भी वेरिएबल बनाना सही नहीं होगा, मैं ऊपर में वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन चलाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। तो I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, फ्रंट से, जाएगी कहाँ तक, रियर तक, क्योंकि फ्रंट से रियर तक ये एलिमेंट है ना। और ये क्या होगा, I++ होगा। तो यहाँ पे एक गलती हो रखी है, इसको सही करते हैं। तो ये हो जाएगा LQ डॉट फ्रंट से चलो कहाँ तक, तो LQ डॉट
रियर तक चलो, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। प्रिंट में क्या लिखेंगे, तो प्रिंट में लिखेंगे %d/t, कॉमा LQ.Q का I, ठीक है। तो इससे हमारे Q प्रिंट हो जाएंगे और सारा एलिमेंट भी शो होने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोडिंग हो गई कंप्लीट। इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको रन करते हैं। रन होने में पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है इतना। ओके, सो केस 1 में इनक्यू कॉल कर लो, केस 2 में डीक्यू कर लो, 3 में शो कर लो, 0 पे एग्जिट हो जाओ। यहाँ पे शो आई वेरिएबल बनाया, चेक किया, अगर एम्प्टी नहीं है तो बाहर निकलेगा, प्रिंट करेगा क्यू आइटम्स और क्यू के आइटम्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने 1 प्रेस किया, इंसर्ट किया 10, आगे आइटम इंसर्टेड, फिर 1 प्रेस किया 20, फिर 1 प्रेस किया 30। फुल का कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, 40, 50, 60, 70, 80। आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे शो को कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी आप डीक्यू को कॉल कर सकते हो, है ना। सो एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 100, फिर से इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्यू इज फुल। जब क्यू फुल होगा तो वो आपसे आइटम नहीं मांगने वाला। अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो ये शो करके दिखाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये क्यू के एलिमेंट्स हैं जो इसमें इंसर्ट हुए, ठीक है। अब उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट कर दिया। अब डीक्यू करेंगे, तो डीक्यू करेंगे तो सबसे आगे क्या है, सबसे आगे 10 है ना। तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, 10 डिलीट होगा। देखते हैं 10 डिलीट होता है या नहीं। एक सेकंड के लिए मैं अपना जी इंक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या डिलीट होना चाहिए, सबसे आगे में ये है 10 है और सबसे पीछे में 100 है, तो ये डिलीट होना चाहिए, है ना। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहूँ, डिलीट करके देखते हैं। डिलीट करने के लिए हमें 2 प्रेस करना है, तो 2 प्रेस किया, यहाँ पे आ गया 10 इज डिलीटेड। अब 10 डिलीटेड है तो 20 से 100 तक प्रिंट होगा। शो करके देख लेते हैं, 20 से 100 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आइटम डिलीट करते हैं, तो 20 डिलीट हुआ, फिर से शो करते हैं, तो अब हमारा 100 तक प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर डिलीट करेंगे तो इस बार 30 डिलीट होगा, फिर प्रिंट करेंगे 40 डिलीट होगा, फिर प्रिंट करेंगे 50 डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं शो करूं तो 60 से डिलीट हुआ। ना अब क्वेश्चन ये है कि क्यू में टोटल 5 एलिमेंट हैं, क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप इंसर्ट प्रेस करोगे तो क्या आएगा, क्यू इज फुल। क्यों, क्योंकि हम लोग ये लीनियर क्यू बना रहे। लीनियर क्यू का कंसेप्ट क्या कहता है कि क्यू में अगर एलिमेंट इंसर्टेड हैं, है ना, जैसे अगर क्यू में ये क्यू है ना, और इस वाले में अगर रियर आपका लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया और फ्रंट जो है वो बढ़ रहा है आगे, ठीक है, तो अब आप इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके आगे स्पेस नहीं है, ये स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये क्यू फुल बता रहा है। जबकि हम सीधा देख रहे हैं कि 10 साइज का क्यू था और 5 ही एलिमेंट है, लेकिन हम तब भी इंसर्ट नहीं कर सकते। सो दिस वन इज द डिमेरिट ऑफ लीनियर क्यू, है ना। इस डिमेरिट को हम लोग सॉल्व करते हैं सर्कुलर क्यू में, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इंसर्शन नहीं हो पा रहा है। ओके ना, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, सभी को रिमूव करके मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने फिर से रिमूव किया, शो करके एक बार देख लेते हैं, तो अभी हमारे पास है 60 70 टोटल 5 एलिमेंट्स। मैंने 2 प्रेस किया, फिर 2 प्रेस किया, फिर 2 प्रेस किया, 3 एलिमेंट्स को डिलीट किया। यहाँ पे अब 90 और 100 आ गए। फिर उसके बाद डिलीट किया 2 को, तो अब हमारे पास आइटम सिर्फ एक बचा है 100, ठीक है। और अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो पूरा खाली हो जाएगा। तो क्यू को अगर मैंने डिलीट किया, डी क्यू को, तो डिलीटेड आइटम 100। अब अगर मैं 3 को पास करूंगा या 3 को क्लिक करूंगा तो क्या दिखाएगा, क्यू इज एम्प्टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखा था कि अगर क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, यहाँ पे आप चेक करिए,
कि अगर जब भी फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी, और उसको भी यूजर ने डिलीट कर दिया, तो हम इनिट को कॉल कर देंगे। तो इनिट का मतलब क्या है, फ्रंट और रियर को दोनों को -1 सेट करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोगों ने आज लीनियर क्यू को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट में हम लोग सर्कुलर क्यू की तरफ बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो गेट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चूंकि ये सबसे बेसिक्स था, है ना, तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे और भी आसान से ही हम लोग समझ में जाएंगे, उतना टफ नहीं होगा। और फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में, या एक दो हम लोग गेट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं 0 करके इसको एग्जिट कर जाता हूँ। ओके, सो ये एग्जिट हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कुलर व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।